वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज वीडियो ऑन करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में जो हमें ईपीएस गिवन है, इनके जो टर्म्स है ना, उनके हमें सम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यानी कि उनको ऐड करने से क्या होगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी जो एपी गिवन है इसकी हमें सम फाइंड करना है। देखो पहला क्या है 2, फिर 7, फिर 12, इस तरीके से चलते-चलते 10वें टर्म्स तक जितने भी इसके टर्म आ जाएँगे, अगर हम उन सबको ऐड कर दें, जैसे 2 + 7 9, 9 + 12, इस तरीके से अगर हम ऐड करते चले जाएँ तो क्या आएगा लास्ट में, ठीक है? तो वो हमें फाइंड करना है इसमें। तो देखो उसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे ए। ये हमारा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद डी जो कि हमारा A2 - A1 होता है। तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 आ जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या गिवन है, 10th टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो n हमारा कितना गिवन है, 10। तो हमारे पास a है, d है और n है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो एस एन का फॉर्म होता है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स का, वो क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा बच्चों, एस एन का फॉर्मूला। अब बच्चों इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे जो हमें पता है, एस एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S10। तो S10 इक्वल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि 10 है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, 10/2, उसका ब्रैकेट, फिर 2 इंटू ए क्या है बच्चों यहाँ पर, 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर प्लस n-1, एन क्या है, 10, तो 10-1 इंटू में डी क्या है बच्चों, 5। देखो यहाँ पर हमने डी निकाला था 5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 5। अब बच्चों उसके बाद देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इस तरीके से कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या 5 बच गया, 5 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9, 9 5 जा 45, तो 45 आ गए यहाँ पे। अब उसके बाद देखो बच्चों 5 इंटू में 45 प्लस 4 49, और जब हम 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 245। यानी कि ये जो हमें ईपी गिवन थी, अगर हम इन टर्म्स का सम निकाले तो हमारा कितना आता है, 245 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट में हमें सेम एपी गिवन है, -37 -33 -29, और इस तरीके से 12 टर्म्स तक जाते जा रही है। इस सबको अगर हमें ऐड करके बताना हो कि इनका सम कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ए लिख लेंगे। ए क्या है बच्चों यहाँ पर, देखो -37। उसके बाद डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है बच्चों, A2 - A1, है ना। तो A2 क्या है, 33 माइनस 37 माइनस का, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा। तो 37 में से 33 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा डी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, 4 आ गया। उसके बाद एन गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन इक्वल टू 12। तो हमारे पास ए भी है, डी भी है, एन भी है। अब सेम ऊपर फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में ए प्लस, सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या था हमारा एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो एस एन यानी कि 12 टर्म्स, तो एस 12 इक्वल टू एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 12। तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, 12/2 इंटू में 2 इंटू ए क्या है बच्चों यहाँ पर, फर्स्ट टर्म जो कि -37। सो -37 प्लस एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पर 12। तो 12-1 इंटू में डी क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो 4 है, तो डी आ गया 4। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हमारा S12 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 37 माइनस का है और यहाँ पे प्लस का 2 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, -74। उसके बाद प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, फिर 11 इंटू 4 44। तो बच्चों हमारे लास्ट में कितना आ गया यहाँ पर, -74 प्लस 44। अब बच्चों यहाँ पे 6 इंटू 74 में से, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 74 में से 44 को माइनस करने कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 74 यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव चीज़ बड़ी है, यानी कि 74 बड़ा है, ऐसे जनरली देखा जाए तो इसीलिए इसका साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 3 सा कितना होता है, 18, और साथ में आ गया एक जीरो, और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव साइन आ गया। यानी कि हमारा ये सभी एबीस का जो टर्म्स था उनका सम करेंगे
कितना आ जाएगा -180 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ। चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 और इस तरीके से चलते चलते 100 टर्म्स तक है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ए कितना है हमारा गिवन 0.6। उसके बाद बच्चों देखो डी कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस ए करके, तो 1.7 में से 0.6 को कर देंगे माइनस, तो हमारा डी कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। उसके बाद एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100, तो एन कितना गिवन है 100 गिवन है। अब सेम इसके बाद क्या करेंगे हम, अपना यूज़ कर लेंगे एस एन का फॉर्मूला। तो क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है बच्चों हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। तो एस एन यानी कि कौन से नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं 100, तो 100 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो S10 यहाँ पे n क्या है 100 आ जाएगा, 100/2 इंटू में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए क्या गिवन 0.6, तो 0.6 आ गया। फिर प्लस n-1, एन के 100, तो 100-1 इंटू में डी क्या बच्चों 1.1, तो 1.1 आ गया। अब बच्चों सबसे पहले इसको कर देंगे कैंसिल, 2 1 जा 2, ये 50 टाइप्स कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 इंटू 0.6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा बच्चों 1.2 आ जाएगा। फिर प्लस 100 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 99। फिर उसी 99 को जब हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 108.9। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया 100 में से 1 को माइनस किया 99 आ गया। फिर उस 99 को 1.1 से किया मल्टीप्लाई, तो हमारे कितना आ गया 108.9। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बाहर क्या है 50 इंटू 1.1 प्लस 108.9, अगर हम इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा 110.1 आ जाएगा। अब बच्चों 50 इंटू 110.1 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आ जाएगा लास्ट में 5505। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन तो हमारा आ जाएगा 5505। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट का भी कर लिया है सॉल्यूशन। इस एपी का सम आ गया है इतना, ठीक है। अब आपको थर्ड पार्ट बिल्कुल अच्छे से आएगा समझ। चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो 1/15, 1/12, 1/10, फिर डॉट 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 टू 11 टर्म्स। हमें जो एपी गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे घबराना नहीं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले ए देखो क्या है, ए हमारा सेम वही है 1/15। उसके बाद डी, डी क्या है बच्चों निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, तो A2 क्या है 1/12 माइनस कर देंगे 1/15। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद एलसीएम लेके इसको कर लेंगे सॉल्व, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 - 4 = 1/60, यानी कि 5 में से 4 गया 1, तो कितना आ गया 1/60। मुझे यकीन है कि आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेकर कर लिया सॉल्व, जो कि आ गया है 1/60। ठीक है बच्चों, डी आ गया हमारा 1/60। अब इसके बाद एन, जो कि हमें क्या गिवन है 11, तो एन क्या है 11। अब बच्चों एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हमारा एस एन का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चे। तो एस एन यानी कि S11 इक्वल टू एन क्या है 11 है, तो 11/2 इंटू में 2 इंटू ए, ये क्या है बच्चों 1/15, तो 2 इंटू में 1/15। फिर प्लस n-1, एन क्या 11, तो 11-1 इंटू में डी, डी क्या है बच्चों अभी अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था एलसीएम लेके 1/60, तो डी की जगह पे क्या आ गया इंटू में 1/60, फिर आ गया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों ध्यान समझ रहे हैं हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों देखो ये क्या 11/2 सेम सेम ऐसे रहेगा, यहाँ पर तो कैंसिल हो नहीं रहा है। फिर ब्रैकेट, फिर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और अपॉन में 15, यानी कि हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 2/15। फिर प्लस 11 में से बन जाएगा 10, 10 आ गया यहाँ पे। फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 10/60। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 11 में से 1 को माइनस कर दिया 10 आ गया। फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 10 आ गया, फिर 10/60 आ चुका है। अब बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा है 11/2 इंटू में 2/15 प्लस 1/6, ये बचा है। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो यहाँ पे है ये 15 और 6 इनका कर लेंगे हम एलसीएम। 15 और 6 का एलसीएम करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 30, और इन दोनों फ्रैक्शन को हम एलसीएम लेके कर लेंगे ऐड,
तो हमारा एलसीएम लेके ऐड करने पे आ जाएगा 4 + 5। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर कितना आ गया बाहर में 11/2 इंटू में 4 + 5 9, 9/30। ठीक है बच्चों? अब बच्चों सिंपल सी कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 11/2 इंटू 9/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों देखो, 11 9 जा 99 और 3 2 जा 6 यानी कि और 0 साथ में 60 यानी कि 99/60 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं किसी से। हाँ, इसको कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 33 और इसको याद कर देंगे 20। तो हमारा लास्ट में कितना आ गया बच्चों 33/20। इन दोनों को बच्चों हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है? इसको भी हमने 3 से डिवाइड किया तो 33 आएगा और इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। तो हमारा लास्ट में कितना आ गया 33/20 यानी कि अगर हम ये सभी एपीज़ जो हमें यहाँ पर गिवन थी ऊपर, ये सभी एपी को अगर हम ऐड करें तो उनका सम कितना आता लास्ट में, वो आता 33/20। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ, ठीक है? अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दो, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट बिल्कुल आए होंगे, अच्छी समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।